नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोकामा पश्चिमी के जिला पार्षद नवनीत कुमार हिमांशु। तो नवनीत कुमार हिमांशु जी बाबा साहब को लेकर कई अहम बातें बताने के लिए आज हमको बुलाए हैं। तो बात करते हैं नवनीत हिमांशु जी से कि आखिर क्या खास बात रहा और क्या कुछ बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर यह खुलासा करने जा रहे हैं। तो सर, स्वागत है आपका स्वराज भारत लाइव में। स्वराज भारत लाइव को सबसे बड़ी चीज़ है कि विक्रांत जी आपको नमस्कार, मेरी बात को प्रकाश में लाने के लिए सबसे या तो दुखी आत्मा होकर के मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यह दुखी आत्मा यह है कि संसद भवन, भारत का संसद भवन कितने विद्वानों का भवन मानी जाती है। याद कीजिए, जो 6 विधानसभा में जीत करके एक एमपी बनता है, मतलब 6 विधानसभा के ऊपर एक एमपी बनता है जी। और उस एमपी का स्थान है संसद भवन। वो दिल्ली के सर्वोच्च स्थान मानी जाती है और वहां विद्वानों की अखाड़ा है। उस अखाड़ा पर एक से एक योद्धा पहुंचते हैं पूरे भारत का। अमित शाह जी गृह मंत्री और बीजेपी के बहुत वरिष्ठ लीडर कहलाते हैं। दिल्ली से ही उनकी शासन पूरे स्टेट में चलता है, लेकिन यह हिटलर शाही उनके दिल से जुबान पड़ गई। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान रचिता को अपमान करने का जो इनके अंदर में, दिल में, अपने घरों में जो चलते रहती है, इनके बीजेपी में गुटों में चलते रहती है, उनको दिलों पर आ गई और संसद भवन में एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने अटकलें जानबूझ करके निकाले ताकि पूरा भारत बाबा साहब का अपमान करने वाले को अंदर से खुशी हो कि अमित शाह भारत के वह महापुरुषों का अपमान किस तरह कर रहे हैं। आपके कहने का मतलब कि अमित शाह साफ शब्दों में बाबा साहब का अपमान किया। बिल्कुल, यह अपमान मैं तो बाबा साहेब का करोड़वा का अंश भी नहीं हूं, तब हमें चुभता है। वह 32 डिग्रियां लेकर के, कितनी यातना सह करके सब लोग उस जमाने में उनको कानून मंत्री बना करके संविधान का लिखने का जो मौका मिला, और उससे पूरा भारत आज भी एक सिस्टम पर चलता है। उनको अपमान करने का, उनको जानबूझ कर करके बीजेपी में, पूरे भारत में ये एक सोची समझी साजिश कही जा सकती है। हम कई बार बीजेपी के शासनकाल में देखा हूं, बार बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा याद करा देना चाहता हूं। 2 अप्रैल 2018 एक सोची समझी received on phone pay और कई ऐसे बार बार यह संविधान पर कुठाराघात करते हैं। 2024 का पार्लियामेंट का चुनाव जो हो रहा था, उस समय भी भारत के संविधान पर इन्होंने खिलवाड़ करने का एक सोची समझी साजिश थी। कैसे कर सकते हैं कि साजिश ही है? विक्रांत जी भली भांति समझिए, यह और कहीं दूसरे जगह निशाना नहीं करने, रोजगार पर नहीं बात करने की बात है, शिक्षा पर नहीं बात करने का था, बाबा साहेब पर ही क्यों कुठाराघात किए, या क्या कहा जा सकता है?
यह एक प्री प्लानिंग थी। उनके घर में जो बातें होती है, उनके बैठक में जो बातें होती है, वो दिल से जुबान पर पार्लियामेंट में जान करके बोला गया। और इससे बहन मायावती बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कदम भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। अब देखिए ना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, सारे जगह उनके अनुयायी चुप नहीं है। अमित शाह, आपने गृह मंत्री भले हैं, लेकिन कल के डेट में आप किस मान में जाइएगा, तरीपार कहलाइएगा। जनता आने वाला दिन आपको ठिकाना लगा देगा। इसको लेकर आपकी समाजवादी पार्टी कोई कदम उठा रही है क्या? समाजवादी पार्टी 24 दिसंबर 2024 को पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में एक नया रास्ता खोल दिया है कि बीजेपी अपने आप में नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी चुप्पी साध लिए। सारे के सारे अमित शाह जी चुप्पी साधे हुए हैं। कहीं इनको माफी मांगने के लिए लोग कह रहे हैं भले, लेकिन माफी से भी नहीं, इनको इस्तीफा दिला कर ही दम तोड़ेगा। मतलब साफ शब्दों में आपकी पार्टी जो है अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रही है? बिल्कुल मांग की जा रही है और मांग कर करके दम लेगा, अन्यथा नहीं तो ये इसको बीजेपी में एक आपको लगता है कि आपकी लड़ाई जो है सफल हो जाएगी? मेरी सफल तो हो गई। 2 अप्रैल 2018 याद कर लें, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया था, उस समय बेचैनी आ गई थी। आज के डेट में वो जो फिर मतलब कि अटकलें जो खेले हैं ना, उसको भी जवाब मिल गया। और कई ऐसे दलित के सांसद अब चुप्पी साधे हुए हैं। इसका मूल मंत्र है कि अमित शाह से नाराज चल रहे हैं। कई ऐसे मंत्री, कई ऐसे एमपी, कई ऐसे सीएम नाराज चल रहे हैं जो आपके हितैषी थे, आपका बगावत पर उतर गए हैं। तो उनको पता चल रहा है क्या होने जा रहा है। तो ये थे नवनीत कुमार हिमांशु जी। इनका कहना है कि अमित शाह जो कि भारत के देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने साफ शब्दों में इनके बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो है अपमान किया है और इस अपमान का बदला ये सभी जो है अमित शाह के इस्तीफे से लेना चाहते हैं। तो इसी तरह छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।